बीएससी मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा था तो एक टीचर ने यानी एग्जामिनर ने स्टूडेंट से पूछा, यदि किसी कण की चाल नियत है, यानी कि किसी भी कोई पार्टिकल है, यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट है तो बताओ क्या उसका वेग परिवर्ती हो सकता है। यानी कि वेग यानी कि उसका जो वेलोसिटी है क्या वो परिवर्ती हो सकती है। तो ये आपको बस स्पष्ट करना है, यस और नो में उत्तर देना है, और यदि यस तो किस तरह से इसको स्पष्ट करना है। तो देखिएगा, पहली चीज समझो, दोनों चीजों को मैं समझाता हूं, ये क्वेश्चन को किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। यदि किसी कण की चाल नियत है, मान लीजिए कि यदि कोई पिंड है या कोई भी वस्तु है वो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका वेग भी कांस्टेंट रहे। यदि कोई वस्तु, मैं कह रहा हूं यदि किसी वस्तु की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है आप समझ ही रहे होंगे कि वो नियत है, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यदि कोई वस्तु चल रही है तो वो लगातार इसी वेग से चलती रहे, यानी इसी स्पीड से चलती रहे, तो क्या उसका वेग भी 10 मीटर प्रति सेकंड कांस्टेंट ही रहेगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेग उसका परिवर्ती हो सकता है, वेग उसका परिवर्ती हो सकता है, यस। यदि कोई वस्तु जिसका चाल यदि कांस्टेंट है तो उसका वेग परिवर्ती हो सकता है। कैसे? वृत्तीय गति देखिए, यदि कोई कण, ऐसे समझ लीजिएगा, एक वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, मान लीजिए ये 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड है तो वो तो 10 ही है लगातार, लेकिन इसकी दिशा हर समय हर जगह बदल रही है। यहाँ पर दिशा ऐसे हो जाएगी, यहाँ पर दिशा इस तरह से हो जाएगी, यहाँ पर दिशा इस तरह से हो जाएगी। और वेग में दिशा का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में दिशा का महत्व होता है। इसलिए यदि किसी कण की चाल नियत है तो उसका वेग परिवर्ती हो सकता है। उदाहरण है वृत्तीय गति करता हुआ कोई भी पिंड। यदि कोई पिंड 10 मीटर यानी एक समान नियत चाल से वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो उसका वेग का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम रहेगा, लेकिन उसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी। इसी कारण किसी भी पिंड की यदि चाल कांस्टेंट है तो हम उसके वेग को कांस्टेंट नहीं मान सकते। उसका वेग कांस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। यदि ऐसा हो सकता है कि यदि कोई पिंड ए से बी की ओर लगातार 10 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चल रहा है तो यहां से यहां तक उसका वेग भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि उसकी दिशा भी समान है। लेकिन यदि ये मुड़ गया, इसने टर्न ले लिया, तो फिर इसका वेग कांस्टेंट नहीं रहेगा। आई होप कि मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर पाया हूँगा। फिर भी इस तरीके के आपको कोई भी क्वेश्चन मिले, यानी कि बोधात्मक क्वेश्चन मिले, रचनात्मक क्वेश्चन आपको मिले साइंस से रिलेटेड, तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, फिर मैं आपका उत्तर एक वीडियो बनाकर एक्सप्लेन करूँगा बहुत ही अच्छे से, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय हिंद।